Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is SR latch using NOR gates. Last time हमने डिस्कस किया था SR latch को, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था कि यह लैच होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स, राइट। तो इसकी 4 स्टेट्स थी, 2 पिन्स होती हैं हमारे पास, इनपुट एस एंड आर एंड आउटपुट्स होती क्यू एंड क्यू बार। तो आज बात करेंगे एसआर लैच की, हम डिजाइनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले लैच होता क्या है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन नोट करिए। लैच इज ए बाइस्टेबल एलिमेंट। बाइस्टेबल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसकी 2 स्टेट्स जो होती हैं वो 2 स्टेट्स स्टेबल होती हैं, इसलिए इसका नाम बाइस्टेबल एलिमेंट कहा जाता है। विद टू स्टेबल स्टेट्स, राइट। तो कभी भी आपसे कोई पूछे तो दिस इज द आंसर ऑफ लैच, राइट। नाउ इट इज द एसआर लैच, जिसको हम सेट रीसेट लैच भी बोलते हैं, इज द सिंपलेस्ट लैच, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लैच लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट in SR latch using NOR gate is designed as follows। अब हम इसका ब्लॉक जो लॉजिक डायग्राम है वो बनाएंगे with the help of NOR gates। तो NOR gate से जब हम SR latch बनाएंगे तो we will need only 2 NOR gates, और इसको हम कैसे लिखाएंगे वो आप देख लीजिए। इट इज वेरी सिंपल, वी विल जस्ट टेक 2 NOR गेट्स। एक NOR गेट की जो इनपुट होगी वो S होगी और दूसरे की R होगी, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे। व्हाट इज द चेंज? यहाँ पे R है और यहाँ पे S है, ठीक है। तो these are the inputs, R stands for reset and S stands for set, right। और ये हमारा NOR gate 1 है, ये हमारा NOR gate 2 है, ठीक है। एक इनपुट NOR gate की R है और जो दूसरी इनपुट है वो हमारी दूसरे गेट की आउटपुट जो होगी वो बनेगी, एंड द आउटपुट आर हेयर Q एंड हेयर Q बार, राइट। तो दिस इज द SR latch यूजिंग NOR gates, ओके। अब इसको हम कैसे डिजाइन किया है वो चीज हम बात करेंगे। यू कैन राइट हेयर 2 NOR gates are cross coupled, that means the output of NOR gate 1 is connected to one of the inputs of the NOR gate 2, ठीक है। ये वही कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है कि NOR gate 1 की आउटपुट जो होगी दिस इज कनेक्टेड विद द वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ NOR gate 2, ठीक है। एंड आउटपुट ऑफ NOR gate 2 is connected with one of the inputs of NOR gate 1, और NOR gate 2 की जो हमारे पास आउटपुट होगी दैट इज Q बार, वो किसी ना किसी एक इनपुट से कनेक्ट होगी ऑफ द NOR gate 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया NOR gate का लॉजिक सर्किट, SR लैच का लॉजिक सर्किट बाय यूजिंग NOR gates, ठीक है। अब द आउटपुट्स Q and Q bar
कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये जो उसका एक्सप्रेशन बनेगा आउटपुट का वो बनेगा यूजिंग बूलन इक्वेशन। बूलन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, द क्यू विल बिकम आर प्लस क्यू बार का बार, एंड क्यू बार का क्या होगा, एस प्लस क्यू का बार। ये कैसे आएगा देखिए, ये आर है हमारे पास, मैं यहां से, दिस इज आर, ठीक है, ये जो है दिस इज क्यू, मतलब यहां पे आएगा क्यू बार। जब आर और क्यू बार को हम ऐड करके उसका नॉट गेट लगा दें तो वो नॉर बन जाता है। हमें पता है नॉर का जो लॉजिक एक्सप्रेशन होता है दैट इज ए प्लस बी का होल बार होता है, राइट। तो यही चीज की इन्होंने, आर एक तरफ क्यू बार, ये क्यू बार यहाँ पे आ रहा है, दोनों को प्लस किया, देन उसको ऊपर बार लगा दिया, तो दिस इज द क्यू आर प्लस क्यू बार का होल बार। ऐसे ही एक इनपुट नॉर गेट 2 की एक इनपुट एस है, दूसरी इनपुट जो है वो क्यू है। अब जो क्यू बार आएगा वो क्या आएगा, एस प्लस क्यू का होल बार। तो यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है, ये इसका बूलन एक्सप्रेशन होगा एसआर लैच का यूजिंग नॉर गेट्स, ठीक है। अब हमने इसका ऑपरेशन पढ़ना है, तो जब ऑपरेशन पढ़ेंगे हमारे पास जी अब हम जो ऑपरेशन डिस्कस करेंगे वो इस साइड में करेंगे ताकि इसके सामने ही हमारे पास डायग्राम आ जाए। तो केस 1 पढ़ते हैं इसका। केस 1 में क्या होगा, वेन एवर द आर एंड एस इज इक्वल टू 0, ठीक है, एस एंड आर इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट केस है। उस टाइम सबसे पहले हमें ये जो ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट पता होना चाहिए इसको वर्किंग में लाने के लिए। वो क्या होगा, वेन एवर ये हमारा नॉर गेट की दो इनपुट्स होंगी 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे 1 होता है, 1 0 पे 0 होता है, 1 0 1 पे 0 होता है, 1 1 पे 0 होता है। ये हमारा नॉर गेट होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। whenever both the inputs are 0 only that time the output will become 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने एस एंड आर को 0 0 दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अब क्या होगा, यू कैन सी कि जब भी हमारी एक इनपुट 0 0 आ रही है, ठीक है, कोई एक इनपुट जब भी 0 0 आएगी, यू कैन सी हियर उस टाइम पे तो इस केस में क्या होगा, जब हमने दोनों इनपुट 0 0 दे दी उस टाइम पे हमारी जो क्यू है, वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू आर प्लस क्यू बार का बार एंड क्यू बार इज इक्वल टू एस प्लस क्यू का बार, ठीक है। तो आर को 0 पुट कर दो, एस को 0 पुट कर दो। जब आर को 0 पुट किया तो इट विल बिकम 0 क्यू बार बार, ठीक है। एंड वी नो दैट कि 0 इसका अगर मैं ये अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम दिस बिकम्स अ 0 का बार, ठीक है, डॉट क्यू बार का बार, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, दिस इक्वेशन विल बिकम 0 बार डॉट क्यू बार का बार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम। अब 0 का बार मतलब 1, ठीक है, 0 का उल्टा इज 1, ऐसे ही क्यू बार का बार मतलब क्यू, ठीक है। तो ये हमारी क्यू बन जाएगा इज इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स जो हमारा क्यू पहले था, क्यू की आउटपुट जो पहले थी वो अगेन क्यू ही रहेगी, ठीक है। एंड क्यू बार की बात करें उस टाइम पे हमारे पास ये इक्वेशन है एस प्लस क्यू बार, एस हमारा 0 हो गया अकॉर्डिंग टू केस, ये एस को 0 दिया। अब क्या आएगी हमारे पास ये वैल्यू 0 प्लस क्यू का बार, एंड अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन ये बन जाएगी 0 बार, ठीक है, डॉट क्यू बार क्यू का बार, ठीक है। तो ये हमारी एज पर द डी मॉर्गन थ्योरम बन गया। अब 0 बार मतलब 1,
और क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार। अब 1 को क्यू बार के साथ एंड करें तो हमारे पास आउटपुट बचती है क्यू बार। दैट मीन्स क्यू बार विल बिकम क्यू बार। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है, इस केस का मतलब क्या है, इफ s is equal to r is equal to 0, then q and q bar do not change their state, do not change their state। ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, जब भी s एंड r दोनों 0 होंगे उस टाइम पे q एंड q बार दोनों चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना रहा हूं एक, साथ साथ में ट्रुथ टेबल को फिल कर देंगे। ये हमारा ट्रुथ टेबल जो होगा ये नॉर गेट का एसआर लैच का ट्रुथ टेबल होगा। यहाँ पे दो इनपुट्स हैं एस एंड आर और दो आउटपुट्स आएंगी क्यू एंड क्यू बार। राइट, तो यहाँ पे एस को भी 0 किया है, आर को भी 0 किया है। उस टाइम पे हमारी जो इनपुट आएगी, सॉरी आउटपुट आएगी, दैट इज नो चेंज, हेयर एज वेल नो चेंज। ठीक है, ये आर इधर लिख लेते हैं, एस इधर लिख लेते हैं। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये हम साफ कर रहे हैं इसको। जी, अब हमारा जो नेक्स्ट केस है दैट इज s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है जिसमें r को 0 ले रहे हैं एंड s को 1 ले रहे हैं। उस टाइम पे क्या होगा, ये r 0 है, ये s 1 है। ठीक है, S1 आ गया, दैट मीन्स जब भी किसी नॉर गेट को हम इनपुट 1 दे दें, फॉर एग्जांपल ये तीनों केसों में देखें, जब भी इनपुट 1 हो रही द आउटपुट विल बिकम 0। यहाँ पे आउटपुट 0 आ जाएगी, क्यू बार पे जो हमारी आउटपुट आएगी एट दैट टाइम 0। ठीक है, अब ये 0 यहाँ पे जाएगी गेट नंबर 1 पे, 0 0 का बन जाएगा, R1 है ऑलरेडी, तो 0 0 का बन जाएगा यहाँ पे 1। एट दैट टाइम q will become 1 and q bar will become 0। बट इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करें तो क्या आएगा, बूलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे एज s is equal to 1 the output of NOR gate 2 will become 0। ठीक है, according to the ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये 0 होगी देन क्या होगा, यहां पे लिख देंगे क्यू बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइम पे नो सॉरी क्यू बार इज इक्वल टू 0। यस, राइट। अब नेक्स्ट क्या होगा, द output of NOR gate 2 is connected with input of NOR gate 1, so the inputs to NOR gate will be 0 0 and the output becomes 1। ठीक है, that means q will become 1 at that time। ओके, q बार 0, ये q बार 0 बन गया उस टाइम पे और q बार हमारा 1 बन गया। ठीक है, एंड इसको हम, दिस इज कॉल्ड
सेट स्टेट, इसको हम सेट स्टेट बोलते हैं। कब? जब R 0 हो जाएगा और S 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रुथ टेबल में हम इसको लिख देंगे। यहाँ पे ये जो ट्रुथ टेबल बना था, इसको हम R को 0, S को 1 लिख रहे हैं, तो Q हमारा 1 बनेगा एंड Q बार हमारा 0 बनेगा। इसको हम सेट स्टेट लिख देंगे। ठीक है, ओके, और ये नो चेंज। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, हमारा थर्ड केस क्या होगा, whenever the S becomes 0 and R become 1. Now the third case will be S is equal to 0 and R is equal to 1. ठीक है, इसमें R को 1, S को 0। अब हमारा कैसे काम करेगा ये लैच, यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं, यहाँ पे 0 कर दूं। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट किया, दैट मीन्स अब अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल गेट नंबर 1 की जो आउटपुट आएगी दैट इज 0, देन Q विल बी 0। ठीक है, अब ये 0 जो है गेट 2 के पास जाएगा, गेट 2 के पास 0 गया, दोनों 0 0 हो गई और हमारे पास Q बार आ गया 1। ठीक है, सो इन दिस केस आई कैन राइट हियर, इन दिस केस the output of NOR gate 1 will be 0 because the input of R is 1। ठीक है, that means Q is equal to 0 इस केस में, and the inputs of NOR gate 2 is 0 0, the output will become 1, that means Q bar is equal to 1। ठीक है, ये हमारा केस है एंड दिस इज कॉल्ड रीसेट स्टेट, इसको हम रीसेट स्टेट बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जब R1 है S0 है, उस टाइम पे Q 0 Q बार 1 एंड इसको हम रीसेट स्टेट बोलेंगे, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, नाउ द फोर्थ केस इज whenever both the inputs are 1। हम अब दोनों इनपुट्स 1 1 लेके देखेंगे। नाउ आवर फोर्थ केस इज S एंड R इज इक्वल टू 1। इस टाइम पे क्या होगा, मैं यहां पे चेक करूंगा, R को 1 दिया, S को 1 दिया। ठीक है, अब दोनों को 1 1 दे दिया, दैट मीन्स दोनों की आउटपुट विल बिकम 0। यहाँ भी 0 होने की ट्राई करेगा, ये गेट भी 0 होने की ट्राई करेगा, बट दिस इज नॉट द राइट केस बिकॉज ये 0 जब यहाँ जाएगा तो 1 0 जो है वो 0 बनाएगा। ठीक है, ये 0 जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे हमने 1 दिया है, ये भी 0 बनाएगा और हमें Q पे 0 मिल रहा है, Q बार पे भी 0 मिल रहा है, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है, ये हमें केस नहीं चाहिए। उस टाइम पे I can see, I can write here, in this case, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, in this case, both S is equal to R is equal to 1, then the output of Q and Q bar will force to be 0, will force to be 0। ठीक है, this is not an appropriate state, ये हमें केस नहीं चाहिए।
ठीक है, विच शुड बी अवॉइडेड, विच शुड बी अवॉइडेड, ओके। एंड दैट्स द केस कि S एंड R इज इक्वल टू 1 हम कभी नहीं देते SR लैच को, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारी दोनों आउटपुट 0 0 हो जाएंगी, जो हमें नहीं चाहिए, बिकॉज Q एंड Q बार शुड बी कंप्लीमेंट विद ईच अदर, कंप्लीमेंटेड होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो स्टेट है दिस इज प्रोहिबिटेड और अवॉइडेड, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं। 1 एंड 1 जब देते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी दैट इज प्रोहिबिटेड स्टेट, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। और ये हो गया हमारा नॉर गेट बाय यूजिंग सॉरी SR लैच बाय यूजिंग नॉर गेट्स, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।